हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम देखने वाले हैं बायो सेवल का नियम। यहाँ पे हमने बायो और सेवल का नियम लिखा हुआ है। तो देखिए, आइए इस वीडियो में हम बायो और सेवल नियम को जानेंगे। देखिए, बायो और सेवल दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बायो सेवल का नियम दिया। तो आइए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे बायो और सेवल ने क्या नियम दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, सन 1820 में बायो सेवल ने धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेकों प्रयोग किए। ठीक है, इन्होंने क्या किया था भैया, इन्होंने किया था धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के विषय पर अध्ययन करके अनेकों प्रयोग किए। अनेक प्रयोग करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन प्रयोगों के ये जो प्रयोग किए, इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालकों के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा B निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा। ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा B के बातों पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फिगर बना दिया है, और फिगर से ही किन किन बातों पर निर्भर करेगा इसको हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है भैया, सबसे पहले एक लंबाई ले ली है। ठीक है, और इसका एक छोटा सा अल्पांश डेल्टा एल ले लिया है। लंबाई हमारी एल है और छोटा सा अल्पांश डेल्टा एल है। उसके बाद हम क्या किए, इसमें धारावाही चालक प्रवाहित किए हैं जो कि धारा आई। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा क्या है, किन बातों पर निर्भर करता है इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है भैया, सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं किसी चालक या फिर चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिख देते हैं डेल्टा बी जो है किसके समानुपाती है भैया, धारा I के। डेल्टा बी हमारा धारा I के समानुपाती है। देखिए इसमें क्या है, इस फिगर में जो कि चालक में जो चालक है उसमें प्रवाहित धारा जो है, चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि जो चालक है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बस दो चीज़ याद रखिए, चालक और उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बस पहला टॉपिक हमारा यहाँ हो गया, जिसे हम डेल्टा बी समानुपाती I कहते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है भैया, पहला पॉइंट। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है भैया, दूसरा पॉइंट समझने से पहले देखिए हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र। इसमें देखिए लिखेंगे अल्पांश लंबाई, सबसे पहले लिखते हैं हम, उसके बाद फिगर से समझाएंगे। देखिए अल्पांश लंबाई डेल्टा एल। ठीक है, अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है या फिर होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ तक का कंप्लीट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेल्टा एल अल्पांश लंबाई डेल्टा एल
की लंबाई पर निर्भर करता है। यहाँ पे जो कि अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है। से नहीं समझे, अभी हम पढ़े हैं इसीलिए आपको नहीं समझ में आया। यहाँ पे देखिए अल्पांश लंबाई, कोई चालक है, चालक के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है। यहाँ पे हमने चालक नहीं लिखा हुआ है, चालक हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ऊपर। चालक के अल्पांश लंबाई, यानी कि दो चीज़ इसमें भी आप याद रखिए। क्या दो चीज़ याद रखिए? चालक जो है, चालक के अल्पांश डेल्टा लंबाई, ठीक है, लंबाई जो है डेल्टा एल समानुपाती होता है। यानी कि चालक की जो लंबाई है वो चालक जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है। पहले में क्या है भैया, चालक जो है धारा के समानुपाती है, दूसरे में क्या है, चालक लंबाई के समानुपाती होता है। यहाँ पे डेल्टा एल इसलिए लिया है क्योंकि अल्पांश लंबाई के समानुपाती है, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पे एल भी ले सकते हैं, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल। ये हमारा हो गया जो कि दूसरा, ठीक है। फिर से एक बार समझाएंगे, अभी अंत में समझाएंगे। अभी तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा को समझने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं। तीसरा हमारा जो है, यहाँ पे देखिए अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, ठीक है, अल्पांश लंबाई डेल्टा एल और बिंदु P, अल्पांश लंबाई डेल्टा एल और बिंदु P के बीच मिलने वाली, ठीक है, मिलने वाली रेखा के बीच जो एक कोण है, ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण थीटा बन रहा है, अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच मिलाने वाली रेखा कोण के ज्या मतलब साइन के समानुपाती होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं भैया, अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, ठीक है, और बिंदु P, ठीक है, बिंदु P के बीच मिलने वाली या फिर मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के ज्या मतलब साइन के समानुपाती होता है, ठीक है। ये हमारा, अब इसको हम कैसे लिखेंगे भैया, इसको हम लिखेंगे डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। यहाँ तक हमारा जो कि कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये क्या है भैया, ये हमारा जो कि तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट हमारा है क्या, चौथा पॉइंट हमारा है, देखिए अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, ठीक है, अल्पांश लंबाई डेल्टा एल और देखिए अल्पांश लंबाई डेल्टा एल की बिंदु P की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि देखिए बिंदु P और अल्पांश दूरी, देखिए अल्पांश दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर समझिए, यहाँ पे बिंदु P के अल्पांश दूरी डेल्टा एल लिखिए या फिर लंबाई बोलिए। देखिए बिंदु P और डेल्टा एल, अल्पांश की दूरी डेल्टा एल r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे यदि आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं बिंदु P के अल्पांश दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। और इसे हम लिखेंगे कैसे, इसे हम लिखेंगे डेल्टा बी
व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा जो कि समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो हम सबसे पहले फिर से एक बार हम पहले और दूसरे और तीसरे को समझाने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए भैया, चालक के जो चालक है उसमें प्रवाहित धारा, जो कि चालक है, चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यही हमने लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, जिसे डेल्टा बी समानुपाती I कहते हैं। अब दूसरा हमारा क्या है, चालक में सीधा सीधा कह सकते हैं, जैसे चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, या फिर ऐसे लिखिए चालक के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है। ठीक है, ये हो गया, जिसे हम लिखेंगे डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल। हमारा तीसरा क्या है, तीसरा हमारा यहाँ समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, अल्पांश दूरी डेल्टा एल, ठीक है, अल्पांश दूरी डेल्टा एल और पी के मध्य, ऐसे बोल सकते हैं, के मध्य मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, दोनों पर्सन यहाँ से और इसके जो बीच में मिलाने वाली कोण है, सीधा समझिए, इसको और इसको मिलाने वाली कोण जो बीच में बढ़ रही है उसके ज्या के समानुपाती होता है, जिसे हम लिखे हैं डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। और तीसरा हमारा क्या है, बिंदु P के अल्पांश दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे समझाया। देखिए, यहाँ पे बिंदु P अल्पांश लंबाई डेल्टा एल की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने यही चौथा पॉइंट लिखा। तो अब देखिए, हम इसको, आप सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम डिलीट करते हैं, तब उसके बाद आगे समझाएंगे कि बायो-सेवर्ट के नियम, आगे इनका जो फॉर्मूला आप एक प्रकार से कर सकते हैं, या फिर ये जो चारों समीकरण को मिलाएंगे, मिलाने पर हमको देखेंगे कि हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, अब हमने जो सबसे पहले उसे डिलीट किया, उसमें जो चारों टॉपिक लिखे थे उस मेन टॉपिक को हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। ठीक है, मेन टॉपिक क्या लिखा हुआ है भैया, यहाँ पे चारों टॉपिक देखिए, डेल्टा बी समानुपाती I है, डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल है, ठीक है, डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा है, उसके बाद डेल्टा बी समानुपाती 1/r² है। ये हमने लिख लिया है। अब इन चारों को आपस में मिलाने पर क्या होगा भैया, पहला प्लस यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा को मिलाने पर या फिर जोड़ने पर, ठीक है, मिलाने पर। ठीक है, अब हम मिलाते हैं भैया, क्या प्राप्त होता है, इन चारों को देखिए, डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी, यहाँ चारों पर डेल्टा बी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा बी समानुपाती I, यहाँ पे I है, उसके बाद है डेल्टा एल, उसके बाद क्या है भैया साइन थीटा, उसके बाद क्या है भैया r²। ठीक है, यहाँ पे नीचे पर r² हो गया। यही हमारा होता है बायो-सेवर्ट नियम। आप आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। डेल्टा बी समानुपाती I डेल्टा एल साइन थीटा बाई r²। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा भैया, डेल्टा बी बराबर, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमको एक नियतांक प्राप्त होता है। तो नियतांक हमको क्या प्राप्त होगा यहाँ पे भैया, देखिए μ0/4π, उसके बाद हमारा जो ये ऐसे ही लिखा जाएगा I डेल्टा एल साइन थीटा बाई r²। ये हमारा हो गया बायो-सेवर्ट नियम। यहाँ पे नियतांक क्या होता है भैया, μ/4π का मान होता है हमारा 10⁻⁻⁷, जो होता है हमारा न्यूटन एम्पियर। ठीक है, ये होता है हमारा जो कि इसका मान, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए μ0/4π, उसके बाद 10⁻⁷, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। बायो-सेवर्ट नियम बहुत ही आसान शब्द में। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे कर देख सकते हैं। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए और हम और भी बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है।